नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा आयोग की मीटिंग में 4 बड़े फैसलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक चेयरमैन के जाने के बाद दूसरे चेयरमैन आ चुके हैं और दूसरे चेयरमैन के आने के बाद बहुत कुछ पिछले कई दिनों में घटा है। लगातार बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली हैं। अब एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, और ये जानकारी संबंधित है टीजीटी पीजीटी के लिए, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में, प्लस यूपी टीईटी के एग्जाम के बारे में, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो पुराने चेयरमैन थे प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनके कार्यकाल के अंदर अगर कुछ अच्छा हुआ था तो वो बस ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उन्होंने करा ली थी। अदरवाइज टीजीटी पीजीटी की 10 बार परीक्षा स्थगित हुई। यूपी टीईटी की परीक्षा तारीख भी उन्होंने जारी की, स्थगित भी हो गई। एक तरीके से उन्हीं का कार्यकाल रहा, क्योंकि उनके कार्यकाल के अंदर आवेदन शुरू हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और वो चले गए। लेकिन अच्छा, एक चीज और, आज आप सभी के लिए साल का पहला दिन है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि 2026 का साल जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इस साल के अंत में आते आते आपकी जो ख्वाहिश है शिक्षक बनने की वो पूरी हो जाएगी। और उम्मीद है कि ये साल आप सभी को वो सब कुछ देगा जो आप हर साल कहीं ना कहीं उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो पिछले कई सालों से नहीं आ रही थी, लेकिन 2025 के जाते जाते भर्तियां आई हैं। एलटी ग्रेड की आई है, जीआईसी की आई है, पुलिस भर्ती आई है, होमगार्ड आई है ना। तो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी या जो भी अभ्यर्थी हैं नई भर्तियों से संबंधित, उनका कहीं ना कहीं साल 2026 मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी अभी परीक्षा होने वाली है, तो आपके पास अभी भी मौका है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। खुशी है बताते हुए कि हमने जो जीके जीएस का कोर्स लॉन्च किया था, उसके 40,000 वन लाइनर में से 95% क्वेश्चन आपकी हर पाली में देखने के लिए मिले। यानी कि अगर आपने ये 40,000 पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो आप में से किसी की भी परीक्षा अभी होने वाली है तो आज ही परचेज कर लें। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद तुरंत आपको ये जो कोर्स है वो भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसमें आपको 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी बहुत कुछ मिलता है। वैसे इसका प्राइस 399 घटाकर आपको मात्र 199 में दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, आज ही परचेज करें और इस नए साल को अपना बना लें। चलिए हम बात कर रहे थे आप सभी के लिए सबसे बड़े मुद्दे को लेकर, जो कि संबंधित था शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग के बारे में। मीटिंग के साथ साथ अगर बात की जाए 4 बड़े फैसले के बारे में, चारों के चारों फैसले मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, दूसरा है 25,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आयोजन किया था, उसमें एक जानकारी मिली थी कि आयोग का एक आउटसोर्स कर्मचारी था जो कहीं ना कहीं इस भर्ती में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर आरोप ये भी लगा था कि पेपर लीक या जो भी है, सरकार ने ऑफिशियल तौर पर तो इस बात को नहीं माना, लेकिन इस प्रकार की बातें बहुत सारी सोशल मीडिया पे चल रही थी। गिरफ्तारी को लेकर भी बातें आई थी। बाद में क्या हुआ, अभी वो ठंडे बस्ते में है। लेकिन अब अभ्यर्थियों की मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए, प्लस जो पुरानी भर्तियां हैं उनको कंप्लीट किया जाए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है। क्योंकि आयोग के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती अगर है तो इस परीक्षा को कराना। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में आवेदन किया है। 25,000 नई टीजीटी पीजीटी तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन यूपी टीईटी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर भी इतने ही आवेदन हो सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा आवेदन यूपी टीईटी के एग्जाम में हो सकते हैं। तो ये जो परीक्षा है ना, इन पे फैसला लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसी कंडीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर एक और कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि अगर ये परीक्षा ही रद्द करनी पड़ गई तो आयोग के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 4 साल इस आयोग को बनने में लगे और बनने के बाद पहली ही परीक्षा उन्होंने कराई और वो रद्द हो गई। तो क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से
आज से ही काम करना शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग काफ़ी लंबे समय के बाद आज से खुल गया है। लिखा हुआ है कि नई उम्मीदों के साथ आज से खुलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाली जाने की संभावना है। अगर बात की जाए नए साल में ढेरों उम्मीदों के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग खुलेगा। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के अध्यक्ष बनाए जाने से प्रतियोगी छात्रों पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले जाने की भी उम्मीद है। प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 23 सितंबर को पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में भर्ती की परीक्षा और कार्यक्रम बनाए जाने को लेकर निर्देश दिया गया था। कई अन्य जो डिसीजन है वो भी देखने के लिए मिले थे। इसके बाद 25 दिसंबर से लेकर शीत अवकाश शुरू हो गया। अब शीत अवकाश के बाद नए साल में बृहस्पतिवार को आयोग खुलेगा, यानी कि आज से। इसके बाद नए साल के पहले मंगलवार यानी कि 6 दिसंबर को आयोग की पहली बैठक देखने के लिए मिलेगी। इस बैठक के साथ ही बरसों से लंबित भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। टीजीटी पीजीटी के करीब 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 624 और 4,163 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नए साल में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। मतलब ये तो कम से कम पूरी हो ही जाएगी। जो इसके अलावा नई भर्ती है वो एक अलग है। इसके अलावा जो आपके 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उनको लेकर विवरण तैयार किया गया है। ऐसे में नए साल में इन पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 से ज़्यादा पद खाली हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसको लेकर पहले से ही मामला फंसा हुआ है। अब इस भर्ती को रद्द करना है, परीक्षा को रद्द करना है, क्या करना है वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक इस भर्ती को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो ना तो आयोग ले पाया है, ना ही आयोग के माध्यम से बताया गया है। अभ्यर्थियों का तो दावा है कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और उनका इतना तक मानना है कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन सरकार और शासन का क्या मानना है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी तो भर्ती को लेकर कोई डिसीजन होगा। और ऐसी कंडीशन में आयोग के माध्यम से मंगलवार यानी कि 6 तारीख को होने वाली बैठक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होती है मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर और इसके अलावा 25,000 नई भर्ती और साथ ही साथ यूपी टीईटी को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीईटी में अगली बैठक में निर्णय संभावित तौर पर हो जाएगा। आयोग की ओर से 29 और 30 जनवरी को शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में तय तारीख पर परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। आगामी मंगलवार को होने वाली बैठक में टीईटी पे जो निर्णय है वो देखने के लिए मिल सकता है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि चाहे वो टीईटी की परीक्षा आपकी 29 तारीख को होनी है, लेकिन वो नहीं हो पाएगी। वो परीक्षा स्थगित करते हुए कोई नई तारीख ही जारी करनी पड़ेगी, तभी ये परीक्षा संभव है। अदरवाइज परीक्षा फिर आप जानते हैं क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में टीजीटी पीजीटी हो या हो नई भर्ती या हो आपकी अगर यूपी टीईटी की परीक्षा, इन तमाम चीज़ों को लेकर डिसीजन आपको 6 तारीख यानी कि मंगलवार को देखने के लिए मिल सकता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।